हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ टेंस का क्लास स्टार्ट कर रही हूँ और इस टेंस को समझना बहुत इजी है। यदि आप इसे समझ जाते हैं तो आपको इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही इजी तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश स्पोकन का बेस कह सकते हैं इसको, क्योंकि टेंसेस के बिना आप नहीं बोल सकते हैं। यदि आपके पास वर्ड पावर है बट अगर आपको टेंस नहीं पता है तो आप नहीं सरवाइव कर सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए मैं आपको टेंस का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो टेंस आप जानते हैं कि 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस का क्लास लेना चाहूँगी। तो प्रेजेंट टेंस में क्या क्या किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका सिंपल फंडा है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, इस तरीके का वर्ड्स रहा तो आप समझ जाइएगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है, सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब का दो फॉर्म यूज होता है, V1 और V5। V1 मतलब क्या हो रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और V5 मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म में एस और ई एस ऐड हो जाता है वर्ब के वन फॉर्म में। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं, आप इन सभी चीज़ों को इस चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है समझने के लिए। तो मैं चार्ट को इस तरीके से बनाती हूँ, एक साइड नंबर है, एक साइड पर्सन है। नंबर मीन्स सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल पर्सन है, ठीक है, उसके लिए है। और पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जिस तरीके के नंबर में दो टाइप के आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, उसी टाइप से पर्सन में तीन टाइप के आते हैं लोग, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई आता है, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में वी आता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन में यू, और सेकेंड पर्सन के प्लूरल में यू, ठीक है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी, इट, और थर्ड पर्सन के प्लूरल में आते हैं दे, ठीक है। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ कि पर्सन क्या है, नंबर क्या है, सिंगुलर क्या है एक्सक्यूज, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, आप इस सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा वर्ब लेती हूँ और उसके थ्रू सेंटेंस बनाती हूँ। आज फर्स्ट क्लास है तो मैं बहुत सिंपल सेंटेंस बनाना चाहूँगी और बहुत इजी तरीके से, जिससे कि हर किसी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। और ये 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है तो होप सो आप लोगों को ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मुझे पता है कि सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट हाँ, और ये मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ तो ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं लिखी हूँ वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट वर्ब लिखी हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं लिखी हूँ। तो आप ऑब्जेक्ट में लिख सकते हैं बुक, बट मैं अभी जस्ट सिंपल तरीके से बता रही हूँ। आई रीड, इसका मतलब है हिंदी, मैं पढ़ती हूँ। वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं। यू रीड, तुम पढ़ते हो। यू रीड, तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है। और थर्ड पर्सन में वह पढ़ता है, सी रीड्स, वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह पढ़ती है, सी रीड्स, वह पढ़ता है, इट रीड्स। ही बॉयज़ के लिए यूज होता है, सी गर्ल्स के लिए यूज होता है, इट जेंडर के लिए होता है, मतलब कि ट्रांसजेंडर एनिमल उसके लिए होता है। दे यूज होता है पीपल के लिए, लोग के लिए, जैसे कि दे रीड, वे पढ़ते हैं। तो सिंगुलर का समझ में आ गया कि सिंगुलर नंबर में जितने भी पर्सन होते हैं वो सिंगल होते हैं, ठीक है। प्लूरल में ग्रुप होते हैं, जैसे कि वी, हम लोग, तुम लोग, वे, दे, वे लोग, इस टाइप से होता है। तो आप इस चीज़ से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, आपका आपके लिए क्लास कितना
इम्पॉर्टेंट है। आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा यदि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा तो। थैंक यू।